हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। क्लास 9 में पढ़ेंगे बच्चों संख्या पद्धति, और बहुत ही सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि भाग को किस तरीके से करने वाले हैं, और पूरी क्लास में बने रहिएगा। आज आप सीखेंगे भाग विधियों को, प्रमेय अप्रमेय के बारे में, और सीखेंगे 1.3 को बहुत ही आसान तरीके से। आइए देखते हैं सवालों को और आगे की ओर बढ़ते हुए चलते हैं बच्चों। तो देखिए सवाल में क्या चीजें बच्चों दी गई हैं। क्वेश्चन की बात करूं तो उन्होंने कहा निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। ये बताना है कि निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। देखिए बच्चों, इस पर बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे शांत। क्या पढ़ेंगे बच्चों? शांत। शांत में क्या होगा बच्चों? शांत की मैं बात करता हूं तो शांत ही वो भाग होगा जिसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? 0 होगा। अशांत क्या हो जाएगा बच्चों? अशांत की मैं बात करता हूं तो अशांत में जिसमें शेषफल 0 नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? शेषफल में मैं आपको बिल्कुल शुद्ध तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, शेषफल 0 नहीं आएगा। इसी को कुछ लोग आपको कहेंगे 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको मगर बताता हूं कि आप शेषफल अगर 0 आ जाए तो शांत होगा, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो क्या होगा? अशांत होगा। या कोई हमसे कह दे कि 0.9999 डैश डैश कह दे, इसको लिख दीजिए, तो आप इसको 0.9 के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो बच्चों इस बार का मतलब होता है इस संख्या जितनी बार आप चाहो उतनी बार लिख सकते हो। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही है तो चलते हैं सवालों की ओर, और बड़ा ही आसान तरीके से आज सीखने वाले हैं सवालों को। तो आइए देखते हैं सवाल में क्या कहा है। पहले सवाल की मैं बात करता हूं तो पहला सवाल आपको क्या कहा है। पहला क्वेश्चन की बात कहा गया है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 36/100 कितना? 36/100। 36/100 कहा गया है। बताइएगा बच्चों ये शांत है कि अशांत है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों इस 36/100? प्यारे बच्चों, इसको भाग करेंगे तो बच्चों ये 100 ऐसे लिखेगा और 36 ऐसे लिखेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये देखिए 100 लिखा है, ये 36 भाग नहीं जाएगा। तो प्यारे बच्चों पहले ले जाते हैं 0 बार। ये आपको पता लगा है 0 कैसे आता है, पहले 0 बार में तो यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से 6। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक 0 बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों तो दशमलव लग जाएगा। यहाँ से करेंगे तो बच्चों 3 बार में चला जाएगा, 3 का गुणा करा देंगे तो प्यारे बच्चों 300 हो जाएगा। ये 0, ये आ जाएगा 6, और यहाँ से हो जाएगा 0। एक 0 बढ़ा देंगे और यहाँ से 6 बार में ले जाएंगे तो पूरा चला जाएगा 600 बार में, तो 0 0 आ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि 0.36 ये हमारा तो 36/100 का दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार कितना है? 0.36। अतः क्या होगा बच्चों? ये शांत होगा। अतः शांत
होगा। क्या होगा बच्चों? अतः ये क्या होगा? शांत होगा। 36/100 का दशमलव प्रसाद 0.36, अतः शांत होगा, क्योंकि क्योंकि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में है, ऐसे भी आप दर्शा सकते हो। आइए चलते हैं आगे सवाल की ओर, और दूसरा क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है बच्चों? दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों दिया गया है 1/11। क्या दिया गया है बच्चों? 1/11, और पूछा गया है, बताइए ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत है अथवा अशांत है। तो आइए देखते हैं। मैं इसकी बात करूं तो प्यारे बच्चों, 1/11 इसको मैं भाग करता हूं तो 11 ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है। भाग नहीं जाएगा, पहले 0 बार में जाएगा तो 0 यहाँ से आ जाएगा 1। अब भाग जाने तो 0 उतार लेंगे तो यहाँ दशमलव लगा दें, तब भी भाग जाने वाला नहीं है। क्या 11 का भाग 10 में चला जाएगा प्यारे बच्चों? नहीं जाने वाला है। नहीं जाने वाला है तो यहाँ से प्यारे बच्चों एक डबल 0 उतारेंगे तो एक 0 ये लगा देते हैं। क्या किसी को किसी प्रकार की समस्या? बताइए एक बार, सभी लोग कमेंट करके बताइए। नहीं ना? अगर नहीं है तो आगे देखते हैं। कई बार में जाएगा 11 नैया 99, कितना? 11 नैया 99। यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 में 9 चला जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0। अब यहाँ से एक 0 बढ़ाया, भाग नहीं जा रहा है बच्चों, तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे, जब डबल 0 बढ़ेंगे तो एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा। क्या प्यारे बच्चों किसी को किसी प्रकार की समस्या? अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से चला जाएगा 11 नहीं 99, फिर चला जाएगा और करेंगे तो यहाँ शेष फल, यानी वही संख्या रिपीट हो रही है। तो बच्चों इसको हम क्या लिख देंगे? का दशमलव प्रसार क्या होगा? 0.09 ऊपर बार लगा देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों वही संख्या रिपीट हो रही है बार बार, तो वही संख्या रिपीट हो रही है 0909 बार बार रिपीट हो रही, उसके बार लगा देंगे। 0.09 के ऊपर बार होगा, अतः क्या है? अशांत है, अशांत होगा। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे। आइए चलते हैं आगे की ओर, और क्या चीजें हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे की बात करते हैं प्यारे, और तीसरे वाले में क्या कहा गया है आपको? इस तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, और कहा गया है 4 सही 1, तो इसको बच्चों लिख लेते हैं 4 सही 1/8 दिया गया है। तो ऐसा जब क्वेश्चन आए प्यारे तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा होगा और फिर इसका इसमें जोड़ देंगे। तो 8 चौको 32, एक कितना हो जाएगा? 33 बटे कितना हो जाएगा? 8। अब इसको क्या करेंगे बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे। 8 मैंने ये लिखा और 33 ये लिखा, 8 चौको 32 आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? 1, यहाँ 0, यहाँ से 0 तो दशमलव लगा देंगे, तो 8 कन्नम 8 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, जहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो 8 पन कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और हमारे पास शेष फल क्या उपस्थित हो गया? 0। क्या हो गया बच्चों? शेष फल क्या हो गया बच्चों? 0। और जैसे ही शेष फल बच्चों 0 होता है तो हमारा क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो लिखेंगे का दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार 4.125 होगा, अतः
क्या है बच्चों? शांत है। क्या है बच्चों? अतः शांत है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन बच्चों ये है, और इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बड़ा बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन 3/13 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3/13 लिखा हुआ है। और कह रहा बता दो बच्चों, इसमें बताना है शांत है अथवा अशांत है। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं और देखते हैं शांत है अथवा क्या है, अशांत है। तो 3/13, 3/13, आइए प्यारे बच्चों इसको भाग देते हैं। तो 13 मैंने ये लिख दिया और 3 ये लिख दिया। भाग नहीं जाएगा, 0 बार में जाएगा, 0 ये उतार लिया। यहाँ से 3 0 बढ़ाया तो दशमलव लगा दिया। 13 का 13, 13 दूनी 26, ये 13 है। 13 दूनी 26, यहाँ से कितना आ जाएगा? 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 0। यहाँ से 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 39, 13 13 39, 13 13, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 39। कितना आ जाएगा? कितना बच्चों आ जाएगा? 39। जैसे ही 39 आएगा तो 10 में से 9 चला जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ से 0। अब प्यारे बच्चों भाग नहीं जा रहा तो डबल 0, भाग नहीं जाएगा तो फिर एक 0 यहाँ उतार लें। अब पढ़ेंगे 13 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 65, 13 78, 13 7 91, कितना चला जाएगा? 13 7 91। 91 उतारेंगे 9 में 10 में से, जहाँ इसको हासिल दे देगा बच्चों, क्या चले जाएगा? हासिल दे देगा। यहाँ हो गया जाके ये इसको हासिल दे देगा। अब यहाँ हासिल दे देगा बच्चों, तो कितना बच जाएगा? अब देखो जब बच्चों एक चीज है, जब तक शांत अशांत, अब जैसे एक बच्चे पूछ रहा है कि शांत अशांत सर कैसे होगा, तो शांत अशांत निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे? यहाँ से आप पहले पूरा भाग देंगे फिर निकाल पाएंगे। बिना बच्चों, बच्चा पूछ रहा है ऐसे डायरेक्ट बेटा, तो डायरेक्ट आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से कितना बच जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। चलिए, अब भाग नहीं जा रहा है तो 0 हो जाएगा यहाँ से। 13 5 65, 13 78, 13 78, 78 ये आ जाएगा, और 10 यहाँ बना लेगा, 10 बगल में, 10 में 8 चले जाएंगे, 2 बचेंगे। यहाँ कितना बच जाएगा बच्चों? यहाँ 8 यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से 0। अब बना लिया हमारे पास 120। कितना बना लेगा बच्चों? 120। अब 120 बना लेगा तो 13 5 65, 13 78, 91, 13 8 104, 13 8 104, 13 8 104, 13 8 104। यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 बच जाएगा, सॉरी 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा प्यारे बच्चों। कितना बच जाएगा बच्चों? 2 बचा था, यहाँ हासिल दे दिया था। 13 5 65, 73, 63, 91 ज़्यादा हो जाता तो 120 हो जाएगा। अब 120 हो जाएगा तो 13 5 65, 4 13 4, 13 17, 13 9 117, 9 बार में चला जाएगा बच्चों। 13 9 117, 13 9 117, कितना चला जाएगा प्यारे बच्चों? 13 9 117, 13 9 117, घटा देंगे 3 आ जाएगा। देखो बच्चों, जो लेके चले थे हमें वही मिल गया, यानी वही संख्या हमें क्या हो गई बच्चों? रिपीट होने लगी है। क्या बच्चों? वही संख्या रिपीट होने लगी है। और जब बच्चों वही संख्या रिपीट होने लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? वही हमारा अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है? अशांत हो जाएगा।
तो का लिखेंगे का दशमलव प्रसार कितना है 0.230769 0.230769 यही संख्या फिर से रिपीट होगी तो बच्चों इसके ऊपर लगा देंगे बार। क्या लगा देंगे बार, लिख देंगे अतः अशांत है। अतः क्या है बच्चों अशांत है, ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं और हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन बच्चों ये बन के तैयार हुआ है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है बच्चों। आइए बच्चों इसको भाग देते हैं। 2/11 इसको लिखते हैं। 11 मैंने ये लिखा, 2 ये लिख दिया, तो भाग नहीं जाएगा, 0 बार में जाएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ। तो 11 का नम 11, यहाँ से 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और भाग नहीं जाएगा 0, 11 88 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 बच जाएगा, जो लेके चले थे वही मिल जाएगा, मतलब आसान हो गया। का दशमलव प्रसार क्या होगा 0.18 के ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि हो जाएगा। अतः क्या होगा अशांत होगा। क्या होगा अशांत होगा। अतः अशांत होगा। आते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ। तेरा ही तो है। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपको 329 बटे 400 का इसका दशमलव प्रसार निकालना है। 400 329 भाग देंगे, भाग तो जा नहीं रहा प्यारे बच्चों क्योंकि उधर 400 जब 329 है, भाग नहीं जाएगा बच्चों। तो पहले बच्चों क्या ले जाएंगे हम लोग 0 बार में ले जाएंगे। 0 बार में ले जाएंगे तो 0 ये आ गया, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 9, यहाँ दशमलव हटा देंगे, दशमलव लगा। अब यहाँ दशमलव 0 बढ़ाया तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ से कै बार में चला जाएगा बच्चों 8 बार में। 8 चौको 3200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3200 हो जाएगा। यहाँ 0, यहाँ 9, यहाँ 0, यहाँ 0, ये हो गया जाके। अब 2 बार में चला जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 0 100 आ जाएगा। अब भाग कै बार हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों भाग चला जाएगा हमारे पास, भाग तो जाएगा नहीं, 100 बार में 0 उतार लेते हैं तो कै बार में चला जाएगा 2 बार में चला जाएगा। तो 4 दूनी 800 हो जाएगा। घटा देंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों 200। फिर इसके बाद एक 0 बढ़ा दे तो 5 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2000 में चला जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 0 0। जैसे ही 0 0 हो जाएगा तो हमारे पास तो का दशमलव प्रसार 0.8225 अतः शांत होगा। क्या होगा बच्चों अतः क्या होगा शांत होगा। ये बच्चों हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन आगे की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन आगे ये दिया गया है और इसको बहुत बच्चों बेहतरीन से समझेंगे आपको
और समझना भी अनिवार्य है। क्या है ये बच्चों आपको दिया गया है और चीज़ों को आपको समझना भी अनिवार्य है बच्चों। क्या है? चीज़ों को समझना भी बच्चों आपको अनिवार्य है। कहा गया है कि हम जानते हैं कि 1/7 0.14285 है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या ये आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? संकेत में 1/7 का मान ज्ञात करते हुए शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। अब बच्चों हमारे पास मान दिया गया है। क्या बच्चों? दिया गया है। प्यारे बच्चों समझेंगे, दिया गया है। दिया क्या गया है? कह रहा है जो 1/7 की वैल्यू है वो 0.14285 है। ये है और हमें मान निकालना है। तो पहले हमें मान निकालना है 2/7 की वैल्यू। कितनी वैल्यू? 2/7। अब 2/7 में से 1/7 की वैल्यू आपको मालूम है। क्या बच्चों? 1/7 की वैल्यू मालूम है कि 1/7 की वैल्यू आपको दी गई है कि 1/7 की। अब 1/7 की वैल्यू मालूम है, इसकी 2 को निकालना है तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1/7 की वैल्यू आपको ये दी गई है 0.14285। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दोगे बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से 7 दुनाई 14 की 4 हंसी लगा 1, 5 दूनी 10, 1 11 की 1 हंसी लगा 1, 8 दूनी 16, 1 17 की 7 हंसी लगा 1, 2 दूनी 4, 1 कितना हो गया? 5 हो गया जाके, 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया जाके, 2 एक अन्नम 2 हो गया जाके, और यहाँ से हो जाएगा 0। तो इसको बच्चों ये हो जाएगा 0.285714। बार लगा था तो बार लगा दिया। ये बच्चों हमारे पास 2/7 की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? 2/7 की वैल्यू आ गई, 2.85714। ये हमारे पास। अब 3/7 की वैल्यू निकालना है। तो 3/7 की वैल्यू क्या निकालेंगे? आपको 1/7 की वैल्यू पता है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कराए थे भैया, तो यहाँ से करा दो। तो 1/7 की वैल्यू क्या थी? 0.14285। 3 का मल्टीप्लाई कराना है तो 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा 7 3 21 की 1 हंसी लगेगा 2, 5 3 15, 5 3 15 और 2 17 की 7 हंसी लगेगा 1। क्या लगेगा बच्चों? हंसी लगेगा 1। हंसी लगा जाके 1। ठीक। अब 8 3 24, 24 1 25 की 5 हंसी लगा 2। इसके बाद 4 3 दूनी 6, 6 2 8, 4 3 12 की 2 हंसी लगा 1, 3 एक अन्नम 3, 3 1 4। इधर गुणा करा देंगे 0 के साथ 3 का तो 0 आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे बच्चों बराबर करके 0.2851। बार लगा तो बार लगा देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? बार लगा 0.428571। ये हो गया जाएगा। अब बच्चों हमें निकालना है 4/7 की वैल्यू। क्या निकालना है? तो 4/7 की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। चार बटे सात की वैल्यू हमें निकालना है। 4/7 की वैल्यू आपको 1/7 की वैल्यू पता है, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 0.142857 गुणे 4, 7 चौको 28 की 8, 7 चौको 28 की 8 हंसी लगा 2, 5 चौको 20 2 22 की 2 हंसी लगा 2, 8 चौको 32 33 34 की 4, 34 की 4 हंसी लगा 3, 4 दूनी 8 10 11 की 1 हंसी लगा 1,
4 चौको 16, 1 17 की 7 हंसी लगा 1, 4 एक अन्नम 4, 1 5, या दशमलव यहाँ से आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो भाग आया है वो 0.571428। इसके ऊपर बार लगा था, तो बच्चों हम लोगों ने क्या कर दिया, बार लगा था तो बार हम लोगों ने लगा दिया। अब क्या चीज़ें बच्चों समझ में आ रही हैं। अब 5/7 की वैल्यू निकालना है। क्या करना है, 5/7 की वैल्यू बच्चों निकालना है। 40571428। अब हमें 1/ किसकी वैल्यू निकालना है बच्चों, 1/, अब इसको लिखते हैं 175। ठीक बच्चों, और इसको गुणा करा देते हैं। अब गुणा कराने 1/7 की वैल्यू क्या है, 1/7 के 0 ये लिखी हुई है 1428557। गुणा करा देते हैं बच्चों 5 का, और जो 5 का गुणा करा देंगे बच्चों वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको गुणा करा दें बच्चों, 7×5 = 35 की 5 हंसी लगा 3, 5×25 = 3, 28 की 8 हंसी लगा 2, और 8×5 = 40, 40 2 42 की 2 हंसी लगा 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 की 4 हंसी लगा 1, 5 को 20 1 20 5 को 20 1 21 की 1 हंसी लगा 2, 5 का नम 5 5 2 7। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका 0.714285। ये बच्चों इसके ऊपर बार लगा देंगे 7, तो ये हो जाएगा 71428। अब हमारे पास 6/7 की वैल्यू निकालनी है, तो 6/7 इसको लिख सकते हैं 1/7 गुणे क्या लिख सकते हैं 6। इसको क्या निकालेंगे तो 0 ये हंसी बच्चों साफ कर देते हैं। ठीक है, तो 0.1428557 गुणा करा दें बच्चों 6 का, तो 7×42 कितना हो जाएगा बच्चों, 7×42 की 2 हंसी लगा 4, 5×6 = 30 क्या हो जाएगा, 5×6 = 30, 30 4 34 की 4 हंसी लगा 3, 8×6 = 48, 48 × 50 1 51 की 1 हंसी लगा 5, 6×2 = 12, 12 और 5 17, 17 की 7 हंसी लगा 1, 6×4 = 24, 1 25 की 5 हंसी लगा 2, 6 का नम 6, 6 2 8, यहाँ से हो जाएगा 0। अब यहाँ से हो जाएगा 0.857142। बार लगा था बच्चों, इसके ऊपर बार लगा देंगे 857 तो 142। तो बच्चों हम लोगों ने इसके मान निकाल लिए। क्या चीज़ें सबको समझ में आ रही हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोगों ने 2 को सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। करा निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट, मतलब ऐसे मान बताने हैं बच्चों, इस पर ऐसे मान बताने हैं कि जो बच्चों क्या हो, परमेय मान हो। क्या हो बच्चों, परमेय मान हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब परमेय संख्या हो। ऐसे बच्चों हमें मान बताने हैं कि ये कह रहा है ऐसे आपको मान बताने हैं जिसमें से कोई भी बच्चों परमेय संख्या हो। ये मान बच्चों आपको बताने हैं, तो ऐसे मान बताने हैं जिसमें से कोई एक परमेय संख्या हो। तो इसको करा निम्नलिखित में को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा। तो यहाँ से जैसे मान लेते हैं, मैंने मान लिया पहली संख्या आप ले लीजिएगा, मैं दे देता हूँ, कह देता हूँ आप 7/ क्या मान लीजिएगा 10 मान लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से P/Q के रूप में व्यक्ति है और P और Q एक पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं है, क्योंकि आप P/Q में लिखेंगे तो इसका मान 0 नहीं है, और लिखेंगे तो ये शांत भी निकलेगा। क्या निकलेगा, शांत भी निकलेगा। अगर दो, क्योंकि इसका शांत हो जाएगा 0.7। इसका अगर ऐसे ही दूसरी संख्या आप निकाल लीजिए, इसको 8/ लिख दीजिएगा 20। तीसरी संख्या निकाल लीजिए, कोई भी लिख सकते हो इसको 9/
लिख सकते हो 8 क्योंकि नीचे, और इसको लिख सकते हो 7/10 लिख सकते हो। तो यहाँ से कोई भी बच्चों संख्या लिख सकते हो जो तुम्हारे पास निम्नलिखित रूप में व्यक्त की जाए, जहाँ पर ये एक प्रमेय के रूप में P/Q के रूप में बच्चों हम लोग इसको लिख सकते हैं। जिसे कहा जिसको ये P/Q जैसे कह दिया जाए 0.87 कह दिया जाए तो ये भी संख्या हमारी हो सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं बच्चों, और इस चीज को समझेंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन से सॉल्व कर पाएंगे, और आपको इसको बच्चों सॉल्व करना भी आना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों इसके ऊपर लगा हुआ है बार। क्या लगा हुआ है बच्चों? बार। अब बार लगा हुआ है तो पहले हम इसको चीजों को समझते हैं और आगे हल करते हैं। हमारे सब क्वेश्चन को चलते हैं सॉल्व करते हैं। कहा गया है यहाँ से मान लेते हैं माना x बराबर 0.666 डैश 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 समय का नंबर फर्स्ट। क्या है बच्चों? समय का नंबर फर्स्ट। आप जितनी बार चाहो उतनी बार इसको लिख सकते हो। अब क्या करते हैं बच्चों, जितने संख्या के ऊपर बार लगा होता है उतने ही एक बना के 0 से गुणा कराते हैं। जैसे एक के ऊपर बार लगा हुआ है तो 10 से गुणा होगा, 2 के ऊपर बार लगा तो 2 0 लगाया, अब 1 चलता रहेगा। 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, यदि 0.367 लिखा, 3 के ऊपर बार लगा है तो 1 बना के 3 0 लगा के गुणा कराएंगे। गुणा करने का तरीका समझ में आ गया प्यारे बच्चों? समझ में आ गया जाके? अब क्या करते हैं, यहां से लिखते हैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर तो 10 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में, और बच्चों में थोड़ा राइटिंग से साफ लिख देता हूँ, शायद कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं। लिखता हूँ यहाँ से दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कराएंगे तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा 10x। जब भी ऐसी चीज हो तो जितने जीरो आएंगे वो दशमलव के बाद उतने अंक इधर चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 6.6 क्या हो जाएगा यहाँ से 6.66। यहाँ एक दशमलव अंक आया, 3 6 बचे, पर ये अंक और ये अंक बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। अगर एक जीरो था तो एक अंक यहाँ आ जाएगा, 2 जीरो होते तो यहाँ आ जाते, तो हमें एक जीरो था तो एक जीरो तो यहाँ आ गए, तो अब 3 6 बचे, 3 6 उधर गए, परंतु एक 6 और बढ़ा लेंगे और यहाँ डैश डैश कर देंगे और समीकरण 2 डाल देंगे। हमेशा इसमें उल्टा ही घटाना है, समीकरण 2 में एक को ही घटाना है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 में एक को घटाने पर, घटाएंगे तो समीकरण 2 हमारा है 10x 6.666 और पहला समीकरण x, यहाँ से हो जाएगा 0.666 माइनस माइनस, यहाँ से 10x में 6x चला जाएगा 9x, यहाँ से 6 दशमलव के बाद बच्चों यहाँ 0 0 बचेंगे, मतलब इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। क्या होगा बच्चों? इसका कोई महत्व नहीं रहने वाला है, मतलब इस से कोई मतलब 0 0 हो जाएगा तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसको और सॉल्व कर लें बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 बचे कितना हो जाएगा 9 के, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 की, कितनी आ जाएगी 2/3 की। और यही बच्चों हमें x की वैल्यू निकालनी थी। क्या बच्चों चीज़ें सभी को समझ में आ रही हैं?
एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहे हैं, और तीसरे की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है? इसका कंसेप्ट समझेंगे, समझिए। यहाँ से मान लेंगे, माना 0.4777 डैश डैश समीकरण नंबर 1। अब बच्चों कभी भी 4 को नहीं बढ़ाना है। क्यों नहीं बढ़ाना है 4 को? क्योंकि बच्चों जिसके ऊपर बच्चों क्या लगा होगा, जिसके ऊपर बच्चों बार लगा होता है उसी संख्या को बच्चों हम लोग बढ़ाते हैं, अन्यथा दूसरी संख्या को नहीं बढ़ाते हैं। तो 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, ओनली 7 को ही बढ़ाएंगे और दूसरी संख्या को नहीं बढ़ाएंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों। कई बच्चों गलती कर देते हैं कि कहते हैं सर ने बताया था कि 4 7 तो गलत है बच्चों। हम 7 को ही बढ़ाएंगे क्योंकि 7 के ऊपर ही बार लगा हुआ है, जिसके ऊपर बार लगा है बच्चों वही तो उसी को संख्या को बढ़ाएंगे ना। तो आइए देखते हैं, इसको समीकरण नंबर पहले डाल देना है, समीकरण नंबर फर्स्ट का डाल देना है, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है बच्चों, दोनों पक्षों में क्या करा दें, 10 से गुणा करा दें। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से क्यों गुणा करेंगे बच्चों? क्योंकि एक के संख्या के ऊपर बार लगा। मैंने कहा एक संख्या के ऊपर एक बार लगा होगा तो एक बना के एक जीरो, दो संख्या के ऊपर बार लगा होगा तो एक बना के दो जीरो। यहाँ से गुणा करा देंगे, हो जाएगा 10x। ठीक है, यहाँ गुणा कराएंगे, मैंने कहा एक अंक उधर चला जाएगा, तो 4.777। ठीक है बच्चों, और 7 ये बचेगा। पर बच्चों इसके अंक और इसके अंक हमें बराबर करने होते, और डैश डैश का मतलब होता है, यानी अनंत का मतलब होता है जितने संख्या चाहो, जितने अंक चाहो उतने अंकों को बढ़ा सकते हो प्यारे। तो आइए देखते हो, यहाँ से 7 कर देंगे और डैश डैश समीकरण नंबर 2 देंगे। प्यारे बच्चों समीकरण हमेशा दो में एक को ही घटाना है, तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 2 में एक को घटाने पर। ठीक बच्चों, तो समीकरण 2 है हमारे पास 10x बराबर 4.7777 और फिर 7, 2 2 4 5, और एक है इसके बाद है प्यारे बच्चों कितना कितना 0. पहला समीकरण है बच्चों, सॉरी सॉरी गलती हो गई प्यारे बच्चों, गलती हो गई, गलती 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 ये हो गई प्यारे बच्चों। जो बच्चों समीकरण मानते हैं वो समीकरण मानते हैं, माना x बराबर मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? x बराबर मानते हैं ये। तो x बराबर ये समीकरण हो जाएगा x। ठीक है बच्चों, अगर चाहो तो बच्चों में फिर से इसको बता दूं, क्वेश्चन का हो, परंतु कोई दिक्कत नहीं है, आप x बराबर उसको मान लेंगे, ऐसा सवाल मैंने बताया है। तो यहाँ से मानेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0.4777 घटा देंगे बच्चों, घटाया ना माइनस माइनस, यहाँ से हो जाएगा 9x, यहाँ से 4, ये तो पूरा जो 0 0 हो जाएगा, 7 में 4 चले जाएंगे 3, तो यहाँ से निकाल लें बच्चों। तो 9x बराबर 4.3 के, तो x बराबर 4.3 बटे 9 के दशमलव हटा देंगे, 0 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा बच्चों, x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों,
x बराबर 43/90। ये हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम इसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन क्या कहा गया समझेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन इसकी बात करते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से मान लेंगे, माना, माना क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना, माना x बराबर 0.001 फिर 0.01, ठीक है, और फिर 0.001 डैश 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 समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करा देंगे क्योंकि 3 है, तो दोनों पक्षों में लिखेंगे, यहाँ से दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पर 1000x, यह चला जाएगा 3 अंक तो 0.01 दशमलव, यहाँ दशमलव लग जाएगा तो 0.01 फिर 0.01, फिर हमने कहा इसके अंक बराबर कर लेते हैं क्यों बढ़ाते हैं 0.01 डैश 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 समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में एक को घटा दें, समीकरण 2 में एक को घटाने पर, तो 2 हमारा समीकरण कौन सा है, 2 बच्चों ये है, ये समीकरण रखा हुआ है 100x 0.1.001 फिर 0.01, इस पर करेंगे तो x यहाँ से हो जाएगा 0.001 माइनस माइनस घटा देंगे, तो यहाँ से 1000 में से एक चला जाएगा, 999x बच जाएगा। आगे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, इधर तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इधर तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये बच्चों इससे गुणक चीज कहाँ आती है, बटे में आ जाती है, तो 9 आ जाएगा, यही हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चों, यही हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन आगे की चलते हैं। क्वेश्चन ये कहा गया है, इसको भी बच्चों निकालना है, माना वो सेम ही का है, खाली वो आपको इतना सवाल लिख के दिया है भड़काने के लिए, बाकी विशेष सवाल में कुछ है नहीं है, आप सवाल पर घबराइए नहीं। सवाल में कहा गया 0.99 को पीएटक्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। कुछ नहीं है बच्चों, आप इस पर घबराने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्या बच्चों, इस पर आपको कोई भी आवश्यकता नहीं घबराने की। आइए चलते हैं सवाल की ओर और उसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप क्या लिख सकते हो, तो बच्चों 0 डैश डैश दिया गया है, 9 डैश डैश, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.9 के ऊपर बार लिख सकता हूँ। अब यहाँ से लिखते हैं इसको, सवाल देखो सेम जैसा बन गया, माना x बराबर 0.9999, समीकरण नंबर फर्स्ट, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x, कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करने पर
तो गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10x, यहाँ से एक अंक जीरो, इधर दशमलव चला जाएगा क्योंकि 10 लिखा हुआ है, एक जीरो होता है दशमलव के बाद एक अंक बच्चों चला जाता है। जब भी एक जीरो इधर लगा होगा तो एक अंक इधर जाएगा पॉइंट होते, यानी 9.99, एक 9 और बढ़ा लेंगे 9 डैश 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 समीकरण 2। हमने कहा था हमेशा समीकरण 2 में ही एक को घटाएंगे, तो समीकरण 2 में एक को घटाने पर समीकरण 2 है 10x 9.9999, यहाँ से x और यहाँ है 0.9999, घटा देंगे प्यारे तो यहाँ से हो जाएगा 9x, यहाँ से हो जाएगा 9, इधर तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 9/9 के x बराबर 1। यही बच्चों हमसे निकालना था, x का मान प्यारे बच्चों निकालना था। चीज़ें समझ में आ रही हैं, आगे चलते हैं। 1/17 का दशमलव प्रसार अंकों की पुनरावृत्ति, क्या बच्चों, अंकों की पुनरावृत्ति। ठीक है बच्चों, अंकों की पुनरावृत्ति की बात की गई है। तो बच्चों इस पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा क्योंकि इस पर समय बच्चों बहुत टूटेगा, इसलिए आप इसको होमवर्क में कुछ नहीं करना है, भाग कर लेना है। क्या कर लेना है, भाग कर लेना है। ये 16 अंक तक भाग जाएगा, कई अंक तक जाएगा, जब तक संख्या रिपीट ना हो जाए, 16 अंक तक बच्चों जाएगा। ठीक है, वही हमारा तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ये होमवर्क में रहेगा, सभी लोग इसको भाग कर लीजिए, क्योंकि बच्चों मैं अगर भाग कराऊंगा तो 7-8 मिनट चले जाएंगे, जिससे आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो समय को बचाइए और चलते हैं आगे की ओर। ये क्वेश्चन नंबर इसकी मैं बात करता हूँ, और ये बढ़िया क्वेश्चन की है, और थोड़ा कुछ नहीं, बस आपको समझने का है, और विशेष डिफिकल्ट भी नहीं है। कहा गया है कि आपको P/Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, और कहा गया है कि P और Q पूर्णांक है जिनका एक से अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का ऐसा कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो कुछ नहीं करना है बच्चों, हर हमारे पास अभाज्य होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो लिख देंगे Q अर्थात हर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं, तो Q का, तो यहां से लिख देंगे हल में हर, यानी Q हर का अभाज्य गुणनखंड क्या अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो कह रहा है इसके उदाहरण भी दे दीजिएगा। तो ऐसी संख्या बच्चों देना है, ऐसी संख्या ऐसे उदाहरण देने हैं जिनके अभाज्य गुणनखंड हो। जैसे कह दिया मैंने 5/8, देखो अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे। मैंने कह दिया बच्चों 9/50, इसके भी अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। मैंने कह दिया बच्चों 3/10, मैंने कह दिया बच्चों 16/25, इसके भी अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। मैंने कह दिया यहाँ से 11/20, इसके भी अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। तो ये वो संख्या हो गई जिनके हर के अभाज्य गुणनखंड बनने चाहिए। तो यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। क्या ऐसी 3 संख्याएं बताइए जिनके दशमलव प्रसार अशांत हो। क्या हो बच्चों, ऐसे दशमलव प्रसार बताना है जिसके अशांत हो। क्या हो बच्चों, ऐसे संख्या बताना है जिनके दशमलव प्रसार क्या हो बच्चों, शांत हो, नहीं सॉरी क्या हो बच्चों, अशांत हो। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों इस पर, और आपको घबराने की भी आवश्यकता नहीं है।
तो ऐसे 3 बताने हैं जिसमें आसान हो, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो पहला कोई भी आप लिख सकते हो, इसको लिख दो बच्चों 0.01, फिर 0.00, फिर 1 2 3 0 बना दो, फिर 1 2 3 4 0 बना दो, बस डैश डैश कर दीजिएगा। इसका हो गया। इसका दूसरा उदाहरण बच्चों, इसका दूसरा उदाहरण कर लीजिएगा, ऐसे 2 से बना लीजिएगा। तो 0.2, फिर 0, फिर 00, फिर 2, फिर 000, फिर इसके बाद 40, डैश 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 डैश। इसके बाद 3, इसके बाद तीसरा बना लीजिए 0.3, यानी कि अशांत कब होता है बच्चों, जो अपरिमेय होता है। जिस पर डैश डैश लगा होगा बच्चों अपरिमेय होगा। मैंने इसको बेसिक पे बताया है। अब आपको इसकी बेसिक वीडियो आपको देखना बहुत अनिवार्य है। तो इसको क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ से 0, फिर 3, फिर 00, फिर 3, फिर 1 2 3 0, फिर 0, फिर 1 2 3 4 0, डैश 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 डैश। ये हमारे पास 3 हो गए। और कह रहा था ऐसे 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत हो, या इसी को बोलते हैं अनावर्तनीय और या अनावर्ती। इसी को अशांत का ही इनके नाम है। किसके बच्चों, अशांत के ही ये नाम है बच्चों। किसके हैं, अशांत के ही नाम है। आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। और प्यारे बच्चों बड़े बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 को कितनी आसान तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, इससे सारी चीजें बच्चों आपको समझ में आ जाए। तो कहा गया परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चालू करते हैं। पहले बच्चों 5/7, इसको भाग दे देते हैं। तो 5 7 ऐसे लिख दें बच्चों, भाग जाएगा 0 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 5, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 7 7 49, 1 0 0 7 का नाम 7 3 आ जाएगा। तो इसको बच्चों बस 2 अंक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 0.71 इसका कर लो बच्चों 9/11 का क्या कर लो, 9/11 का 9/11 का बच्चों कर लीजिए। 9/11 का क्या है, 9 तो 11 यहाँ, ऐसे भाग नहीं जाएगा, 0 बार में जाएगा, 9 उतार दिया, भाग नहीं तो हम लोग 0 उठाया, 11 थे 88, 2 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 11 का नाम 11, 81 आ जाएगा, यानी 9/11 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.81 हो जाएगा। अब इन्हीं के बीच यानी 71 और 81 के बीच क्या करना, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालनी है बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, अपरिमेय निकालनी है। क्या निकालनी है, अपरिमेय संख्या निकालनी है। क्या ठीक है, कोई भी संख्या, देखो आंसर न मैच कराइएगा, ऐसा कुछ ना करिएगा कि बच्चों लगे कि आपको आंसर मैच कराना है। तो आप इस पर घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। क्या है बच्चों, घबराने की आपको कोई भी आवश्यकता 1% नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको जो संख्या निकालना है बच्चों, देखो आपके उसमें जो दी गई है वो 75 से दी गई है। ठीक है, किससे दी गई है बच्चों, 75 से। और आपको निकालना है बच्चों कहाँ से, 71 से और 81 के बीच। तो अगर 75 से निकालना चाहो तो आप भी 75 से निकाल सकते हो। 0.75, फिर 1 0, फिर इसके बाद 75, 00, फिर 75, इसके बाद 00, डैश 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 कर दीजिए बच्चों। ठीक है, ये पहला होगा। दूसरा, ठीक है बच्चों, अब 75 के बाद बच्चों फिर आपको 76 और फिर 80 की बात किया है उसने। तो 76 का आ गया क्योंकि 81 के अंदर ही है, तो 76 निकाल लो। 76 0 1, फिर 76 00, फिर 76 00, फिर 76 4 0, डैश 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 कर देंगे। इसके बाद बच्चों 81 के पहले ही एक 80 आता है, तो इसको कर लो 80 1 0, फिर इसके बाद 80, तो ये हो गया जाके।
ठीक है, फिर 1 2 3 जीरो हो गए जाके बच्चों, ठीक है, ये 2 जीरो हो गए इसके जाके, फिर 8, ये तो 80 हो गया जाके, फिर इसके बाद 3 जीरो इसके हो गए जाके, फिर इसके बाद यहाँ से तो 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे डेट डेट डेट। ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा। क्या चीजें बच्चों समझ में आ रही हैं? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या है बच्चों। ठीक है, यहाँ से डबल जीरो एक ही यहाँ से 80 हो गया जाके, फिर एक डबल जीरो बढ़ा जाके, ठीक है। अगर देखो किसी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर आप चाहो तो जैसे मैंने 80 लिखा है, ये लिखा हुआ है, आप इसकी जगह कुछ लिख सकते हो। जैसे मैं इसकी जगह तीसरे कह दूं बच्चों की, इसकी जगह आप लिख दीजिए 70 लिख दीजिए, तो 70 लिख दीजिए जीरो, फिर इसके बाद 70 लिख दीजिए, फिर डबल जीरो लिख दीजिए, फिर इसके बाद 70, इसके बाद ट्रिपल जीरो लिख दीजिएगा, इसके बाद 70 लिख दीजिएगा, डबल जीरो 4 जीरो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और पूछता जैसे 80 में लिखा था बच्चों, तो 80 में लिखना चाहो तो बच्चों 80 में लिख सकते हो, तो इस पर कोई घबराने की बात नहीं है बच्चों। ठीक है, क्या है बच्चों, कोई घबराने की बात नहीं। जैसे 80 पर लिख रहे थे तो 80 पर आप लिख देते तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर, बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। बच्चों ये बताना है, कह रहा है कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है, ये बच्चों हमसे बताना था। आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन कहा गया है आपसे कि बताना है प्यारे बच्चों कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। क्या है बच्चों, परिमेय है कि अपरिमेय। तो बच्चों ये हमारी क्या है, संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय वो संख्या होती है जिसको बच्चों p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन की बात कहा गया है और क्वेश्चन में कहा गया है बताना है बच्चों कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। क्या है बच्चों, ये बताना है बच्चों कि परिमेय है कि अपरिमेय है बच्चों। तो ये 225 लिखा, 225 ये 15 का वर्गमूल होता है, जिसका वर्ग से बाहर निकल आता है वो बच्चों हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे कहा गया है कि बच्चों ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये भी क्वेश्चन बात कहा गया है। तो मैंने बताया था जिस पर आपको दशमलव के बाद डैश डैश नहीं दिया होगा, क्या होगा, डैश नहीं दिया, जिसमें डैश डैश नहीं लिखा, ये भी क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या। जिस पर डैश डैश दिया होगा अनंत तक, वो बच्चों क्या होती है, अपरिमेय। तो ये बच्चों क्या है, ये हमारे पास एक परिमेय संख्या है। कौन सी बच्चों, ये हमारे पास एक परिमेय संख्या है। कौन सी बच्चों, तीसरी वाली जो हमारी होगी वो क्या होगी बच्चों, ये एक परिमेय संख्या है। आगे आते हैं, क्या कहा गया है, ये बच्चों क्या है, इसके बारे में कहा गया है। तो ये वाले की मैं बात चर्चा करता हूं, तो इसमें क्या है बच्चों, इसकी बात करता हूं, तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, ये एक अपरिमेय है, क्योंकि जब भी डैश डैश होता है तो इस पर जीरो बढ़ाने का कोई चांस नहीं, कितने जीरो बढ़ जाए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ये इसकी बात करते हैं। ऐसा ही सेम सवाल ये है और इस पर भी बात चर्चा की बात की गई है। तो इस पर क्या होगा, ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये भी हमारे पास देखो डैश डैश दिया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आगे क्वेश्चन बच्चों, तो अब हम लोग ने पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर लिया। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। जय हिंद, चलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं। और धमाकेदार, आपको इतना वीडियो, आपको इतनी मैथ पढ़ के चलना है कि क्लास जब 10th में पहुंच जाओ तो 9th की मैथ को बच्चों बिल्कुल धुआं उड़ा दो, धुआं, किसी को पढ़ा सको। और जब 10th में पहुंचो तो 10th को भी धुआं उड़ा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। ठीक बच्चों।